Good morning, student. Now, chapter number 5. Does it look the same? Let's the make pattern from the drop of color. चलो यहाँ पर हम आज लर्निंग आउटकम है. देखो, नो एंड अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द शेप और the things. Okay. Or identify the various two dimension shape by their 1.5, 1/3, 1/4 part, 1/6 turn. Okay. Now आपको इतना ही याद रखना है बच्चों. देखो यहाँ पर ये है लाइक अ स्क्वायर. ये स्क्वायर है बच्चों. देखो आप यहाँ पर होते हो. ओके. इस जगह इस पॉइंट पे होते हो. ओके. और जब आप मूव करते हो, टर्न करते हो, तो आप ओके मतलब कि ये टर्न करके, ये पॉइंट टर्न करके इस साइड. ओके. यहाँ पर जब आते हो, टर्न करते हो, मतलब कि टर्न, तो इसे हम 1/4 पार्ट. ओके. यहाँ पर 1/4 पार्ट पे टर्न. ओके. तो ये 90 का एंगल. ओके. 90 के एंगल. ओके. अंडरस्टैंड इट. अगर आप यहाँ पर होते हो, ओके, ये पॉइंट पे होते हो और टर्न करके आप ऊपर की साइड होते हो, यहाँ पर आ जाते हो. ओके. टर्न करके आप टर्न करते हो, तो इसे हम कहेंगे 1.5 टर्न, मतलब कि 180 के एंगल पर आपने टर्न किया है. ऐसे हम समझ सकते हो. ओके. समझ में आया बच्चों. अगर आप यहाँ होते हो, टर्न करके आप ऐसे टर्न करके आप इस साइड पे आ जाते हो, तो आपने 90 के एंगल पे टर्न किया है, मतलब कि 1/4 पार्ट. देखो ऐसे ये स्क्वायर है. समझ में 1/4 पार्ट कैसे हुआ? तो एक का ये स्क्वायर है. ओके. तो देखो यहाँ पर ये हाफ पार्ट. ओके. अगर आप इससे भी ऐसे लाइन बना देखे, तो ये एक आप 1 2 3 4 पार्ट. ओके. और ये यहाँ से हम ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ पर आएंगे. ओके. तो 1/4. ओके. बट देखो इसमें ओके, यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, तो हाफ हमने कितना हाफ टर्न किया और 180 डिग्री टर्न किया. ऐसे हमें टर्न होता है. ओके. 180 डिग्री. समझ में आया बच्चों. अभी नेक्स्ट डे का देखो, ये का सर्कल बना रही हूँ. ओके. सेकंड आपको ये ऑलरेडी समझना है. ओके. कन्फ्यूजन नहीं होना है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले. ओके. देखो एक सर्कल है. ओके. यहाँ पर हूँ मैं. ओके. हम यहाँ पर हैं, समझ लो ये पॉइंट है हमारा. ओके. यहाँ से मैं 3 पार्ट बना लेती हूँ. ओके. ओके. 1 2 एंड 3 पार्ट. 1 2 एंड 3 पार्ट. ओके. तो ये कलर से फिल कर देना है. ओके. आप छोटे थे तब इतना आपने पढ़ाई होगा. ओके. तो ये कलर से फिल करना, मतलब कि 1/3. 1 2 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट. ओके. 1/3 पार्ट. ओके. अंडरस्टैंड. अगर आप ये पॉइंट यहाँ से देखो टर्न करके यहाँ पर घूम के यहाँ पर आया. ओके. तो यहाँ पर 1/3 पार्ट, मतलब कि
120 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंडिंग, 120 डिग्री टर्न कर रहा है. ओके, नाउ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से हम इसको समझ में आएगा आपको कि सिमेट्री क्या है, रिफ्लेक्शंस क्या है. हम ऐसे तो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए बच्चों, बट आज हम लेट्स मेक द पैटर्न फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ द कलर. ओके, देखिए यहाँ पर पैटर्न ए और पैटर्न बी कलर ड्रॉप करके आपको इस तरह से पैटर्न बनानी है. ओके, देखो यहाँ पर से लाइन बनी हुई है, दिखाई दे रही बच्चों. मेक योर पैटर्न. अभी आपको अपनी खुद की पैटर्न बनानी. टेक अ शीट ऑफ पेपर लेना है, फोल्ड करना है, इसको हाफ फोल्ड करना है. ओपन द फोल्ड एंड पुट द ड्रॉप द कलर एंड मिडल लाइन. अभी आपको मिडल लाइन पे फोल्ड कर लिया है, मिडल लाइन पे फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं कलर के. ओके, फोल्ड इट, प्रेस द स्प्रेड ऑफ कलर. अभी आपको फिर से फोल्ड करना है और स्प्रेड करना है. चलो इस तरह से ओपन इट एंड सी द ब्यूटीफुल पैटर्न. और इस तरह की पैटर्न आपके पेज पे बनी हुई. तो आपको ये करना है, एक पेपर लेना है, उस पर आपको फोल्ड करना है और फिर फोल्ड करके जो लाइन बनती है वहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स आपके कलर के डालने हैं. फिर से उसे फोल्ड करना है, फिर आपकी एक पैटर्न बनती है. ओके, कैन यू कट द पैटर्न इन द सच वे इन दैट यू गेट द टू सिमिलर मिरर हैवर. इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट. लुक एट दिस पैटर्न. ओके, देखो इस तरह की पैटर्न बन रही है. ओके, the dotted line divided the shape into the two havels, but if you fold it along the dotted line, the left half does not cover the right half completely, so that two havels are not mirror havel. Okay, देखो अभी जो दो शेप होते हैं दोनों सेम कम्प्लीटली दोनों साइड अच्छे से इक्वली डिवाइड होते हैं. तो इसे हम डिवाइड शेप टू हैवल्स, मतलब कि सेम. ओके, ये है देखो सेम, बट ये सेम नहीं है. ओके, तो इसे हम सिमेट्री जैसे नहीं कहेंगे. ओके, हैवल्स नहीं कहेंगे, मिरर हैवर नहीं कहेंगे. ओके, ये सेम है तो इसे हम कहेंगे. नाउ लुक एट द अनदर शेप. अभी दूसरी शेप देखना है. इफ़ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन one half and will cover the other similar half completely, so the two are the mirror havel. अभी देखो यहाँ पर now imaging the same other pictures. अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर ये बीच में से फोल्ड कर दिया है, देखो इसने, तो इसे हम मिरर हैवल कहेंगे. ओके, और यहाँ पर भी देखो आप, देखो ये सेम है, दोनों साइड सेम बन रही है. ओके, यहाँ पर भी बीच में से कट कर रहे हैं, बट ये दोनों साइड सेम इक्वल. ओके, इक्वल पार्ट में द शेप डिवाइड इनटू द टू मिरर हैवल बाय डॉटेड लाइन. देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखो बहुत सारे पिक्चर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये सारे पिक्चर्स हैं. यहाँ पर देखो क्या बोल रही है कि यहाँ पर विच शेप आर डिवाइड इनटू टू मिरर, मतलब कि दोनों इक्वल साइड में डिवाइड हो रहे हैं हैवल बाय द डॉटेड लाइन. ओके, डॉटेड लाइन से हमें दोनों साइड इक्वल हो ऐसे ड्रॉ करना है. तो शेप नंबर 5 है, देखो ये शेप नंबर 5 है. ओके, शेप नंबर 6 है, शेप नंबर 6 है, शेप नंबर 7, शेप नंबर 8 और शेप नंबर है 13. ओके, ये शेप नंबर 13 और शेप नंबर 15. ओके, एंड दो हैवल्स in the shape 3. Vertical dotted line can't pass
through the middle, so we can't divide into the two mirror. देखो ये फर्स्ट है शेप नंबर 1 एंड शेप नंबर 4. ओके, शेप नंबर 1 and so can't divide into the two mirror. Okay, Havel. In the shape number 3, the vertical dotted line. Okay, ये लाइन वर्टिकल है. देखो इस साइड बहुत सारी डिज़ाइन है और इस साइड नहीं है. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों कि वर्टिकल डॉटेड लाइन है. कांट पास द थ्रू द मिडल में से पास नहीं हो रही. ओके, समझ में आया. शेप नंबर 1 में और 4 में सेड, सो कांट डिवाइड देम, ये सेड बन रही. ओके, सो वी कांट डिवाइड देम इनटू द टू मिरर. ओके, और शेप नंबर 3 में वर्टिकली डॉटेड लाइन कांट पास द थ्रू द मिडल, सो वी कांट डिवाइड इनटू द टू मिरर हेवल्स. ओके, चलो ना समझ गए बच्चों. देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, सेम पार्ट में. ओके, 5 नंबर में है, 6 नंबर, ये भी देखो 2 सेम डिज़ाइन में. ओके, सेम पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. ओके, 7 नंबर में भी देखो ये दोनों सेम, इसे हम मिरर हेवल कहेंगे. ओके ओके, देखो यहाँ पर. और फिर ये 30 नंबर का देखो इस तरह से सेम पार्ट में दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ओके, यहाँ पर 50 नंबर में भी देखो, बट यहाँ पर 40 नंबर में देखो ये छोटा पार्ट हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है. ओके, तो इसीलिए ये पार्ट 2 सेम पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहे. ओके, ये 15 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं. मिरर गेम. Here the pictures of a dog. You can place the mirror on the dotted line. Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. What you will see it like. अभी यहाँ पर मिरर की तरह दिखाई दे रहा है. तो आपको देखो यहाँ पर फिगर को देखना है. फिर वाइट बॉक्स में जो वाइट बॉक्स है ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन. ओके, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनी हुई है. ओके, और लाइन विल बी यू कीप द मिरर सो डेट यू गेट द शेप बी. ओके, हमें शेप बी मिल रहा है. ओके, ये मिरर है. ऑल्सो टेल विच पार्ट द पिक्चर्स विल बी हिडन. वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन. देखो यहाँ पर the part of the pictures which is on the right side of the dotted line will be hidden when mirror the kept on the dotted line. अभी यहाँ पर क्या बोले कि आपको ये मिरर लाइन है. ओके, देखो ये पार्ट है जो यहाँ पर है. ओके, समझ में आ रहा है. ये पार्ट है यहाँ पर. ओके, और अगर आप ऐसे इसे ये देखो यहाँ पर बच्चों ये है. ओके, लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी. ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर्स विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन. ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चों. यहाँ पर इस तरह से हमें देखो इस तरह से बीच में से कट किया है, तो ये इस तरह से शेप हमें दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों. तो यहाँ पर सी में भी इस तरह से
दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये इसकी फिगर है, तो इस तरह से हमें डिवाइड करेंगे तो इस तरह से दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम, ये वाली साइड है। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से, ये कॉर्नर से हम डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ओके, चलो ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें ये मिरर हैवर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पिक्चर हम फिर यहाँ पर ये छोटा सा देखो मुंह वाला, ओनली ये शेप है। ओके, तो यहाँ से मैं कट कर दूँ। ओके, ओके, यहाँ से कट करना है। ओके, तो ही ये शेप यहाँ पर इस तरह से ओपन होगा, मिरर हैवर बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये है पार्ट। ओके, तो इस पिक्चर को किस तरह से मिरर हैवर, ये दोनों, ये पार्ट है। ओके, और ये पीछे वाला ये पार्ट है। ओके, तो यहाँ से इसे कट करूँ। ओके, ये लाइन से ये लाइन तक। ओके, ओके, आपको भी इस तरह से कट करना है। ये पार्ट यहाँ पर मिरर हैवर बनेगा, मतलब कि हम मिरर में देखते हैं एक साइड दो जैसी होती है ना, दोनों सेम, इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड सेम होता है ना बच्चों। बहुत कंफ्यूजन नहीं लेना है, समझना है। ओके, देखो ये दो पार्ट है। ओके, जैसे देखो यहाँ पर सेम पार्ट है। ओके, सेम, तो यहाँ इसको क्या से कट किया होगा, बीच में से। ओके, ये पार्ट देखो आता है यहाँ से। ओके, तो ये पार्ट है, तो अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ से मैं इसे सेम पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि देखो ये पूरा आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं इसे सीधा कट करूँगी। ओके, नाम समझ में आया ना बच्चों। ओके, फिर नेक्स्ट, Venki has made a red and white shape. They make a line on the white box where you will keep mirror to get the shape. Look at how the line. They draw the first box to get the pictures next to it. Okay, यहाँ पर बच्चों देखो नेक्स्ट ए है, रेड एंड वाइट की शेप बनाई है मिंकी ने, जिससे वाइट बॉक्स है तो उसे मिरर की तरह शेप में हमें रखना है। लुक एट हाउ द लाइन ड्रो इट द फर्स्ट बॉक्स। कैसे लाइन ड्रो करना है फर्स्ट बॉक्स में हमें गिवन है। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये लाइन ड्रो की है। चलो अभी बी में, तो बी में ये इस तरह का शेप हमें मिरर हैवर बनाना है। तो यहाँ पर हम कौन सी जगह लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर, ओके, ये पार्ट है, ये, ओके, ये पार्ट है। ओके, और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पर, तो नीचे वाले पार्ट में ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इस पार्ट में। ओके, तो यहाँ से मैं ओनली हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, कि इस लाइन ड्रॉ करना है, मतलब कि ये दो पार्ट मिरर हैवर हमने बना दिए, कि ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें सेव दिखेगा। ओके, चलो सी में देखते हैं। ओके, सी का यहाँ से ये पूरा पार्ट है। ओके, ये पूरा। ओके, यहाँ से हम, ओके, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप जैसे एक्सरसाइज करोगे वैसे ही समझ में आएगा। ओके, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है बच्चों। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये पूरा ओपन कर दिया है। ओके, ये तो ये पार्ट भी ऐसे। चलो ये वाइट वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है। ओके, तो यहाँ से
चलो अभी इस तरह से हमें हैवल लिखना चाहिए, मतलब कि ये पोर्शन यहाँ से कट किया हुआ है। ओके, ओके नेक्स्ट, half a ton. Once there was a king. He was upset because thief kept stealing costly jewels from his locker. Here is what is a locker? Look it like. अभी यहाँ पर देखो look like, देखो एक राजा था, उसकी बहुत अपसेट था। क्यों? क्योंकि उनकी सारी ज्वेलरी थी ना, तो चोर ने चोरी कर ली थी। ओके, चोरी हो गई थी। तो हियर व्हाट इज़ द लोकर्स लुक इट लाइक, अभी लोकर इस तरह का था। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलने के, देखो यहाँ पर सेकंड पिक्चर में द लोकर कुड बी ओपन बाय गिविंग द हैंडल हाफ द टर्न, अनदर हाफ द टर्न एंड लोकर वुड बी locked again. The king would often leaves the lockers open thinking it was locked. Can you guess the reason? अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि लोकर, अगर ये लोकर कुड ओपन गिवन द हैंडल एंड हाफ टर्न, अभी हैंडल को घुमा के हम हाफ टर्न करेंगे ऐसे, तो लोकर ओपन हो रहा था। ओके, ऑन अदर हाफ टर्न द लोकर विल बी लॉक अगेन, और एक बार हाफ टर्न लेते हैं तो लोकर बंद हो जाता है। तो फिर तो आप क्या बता सकते हो कि किंग विल बी ऑफ्टन लीव द लोकर ओपन द थिंकिंग इट वाज लॉक। कैन यू गेस द रीज़न? अभी हमें रीज़न गेस करने के लिए बोला है। तो लोकर लुक सेम इन द ओपन एंड लुक बोथ द पोजिशन, hence the king often gets confused, they cannot tell if it is locked or open। चलो यहाँ पर देखो ये लॉक है, ओके, ये ओपन है। अब अगर आप लोकर, आपके घर पे लोकर हो, तो देखो आप एक बार टर्न करते हैं, हम एक बार घुमाते हैं, ओके, तो वो लॉक हो जाता है। ओके, और उससे ही सेकंड टाइम और घुमाते हैं ओपन, और एक बार हाफ टर्न करते हैं तो वो लॉक है। देखो ओपन है या लॉक है, तो राजा दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेम सिचुएशन, ओपन एंड लॉक की सिचुएशन ही सेम है, तो राजा ही नहीं बोल पा रहा है, राजा ही कन्फ्यूज है कि ये ओपन है या लॉक है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वन डे हिज क्लेवर डॉटर, अभी एक दिन राजा की होशियार बेटी थी, क्लेवर डॉटर, गेव हिम एन आइडिया विथ ही लाइक वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। कैन यू गेस what the idea was? The king daughters asked the king put dot on the one of the yellow blades। ओके, और यहाँ पर देखो राजा की बेटी ने क्या किया था, एक आइडिया लगाया था कि ओपन एंड लॉक। ओके, ओपन एंड लॉक दोनों सिचुएशन सेम होने की वजह से राजा पहचान नहीं पा रहा था कि ये ओपन है या लॉक है। तो उसने क्या किया कि ये ओपन वाली साइड में यहाँ पर उसने एक डॉट लगा दी। ओके, तो पहचान सकते हैं। चलो ये ओपन है। ओके, अभी राजा को लॉक करना था। ओके, लॉक करना है तो वो एक बार हाफ टर्न लेगा। ओके, तो हाफ टर्न यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये हो गया लॉक। समझ में आया बच्चों? द किंग हैड मैनी सच लोकर विथ डिफरेंट हैंडल, चेक इफ ऑन द गिवन है हाफ एंड टर्न
ही कांट गेट कन्फ्यूज विद दिस रूल। ओके, अभी यहाँ पर राजा की बेटी ने तो उनको आइडिया दिया, उन्होंने एक डॉट लगा दिया। अभी दूसरे सारे और अदर लोग थे तो उसने भी वो सब पे एक डॉट बना दिए। तो आपको भी चलो यहाँ पर एक डॉट बनाना है। ओके, यहाँ पर एक डॉट बनाना है। ओके, सब में, ये सारे लॉकर में एक डॉट बनाना है। ओके, चलो फर्स्ट सेकंड में भी, थर्ड में और यहाँ पर फोर्थ में। What will your dot show the problem each of these? हाँ, yes, king can get confused on the given handle half a turn. We can't put a dot on one blade of each handle so that king will not get confused to know whether to locker his open or lock. मतलब कि राजा अभी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो ये ऊपर की साइड है, मतलब कि ये ओपन की पोजीशन है। ओके, ऐसे समझना है। अगर ये टर्न करेंगे, हाफ टर्न करना है, यहाँ से ये टर्न करके यहाँ लाना है, मतलब कि इस तरह से ये पोजीशन में होगी। ये जब नीचे की साइड होगा तो उससे हम लॉक मानेंगे। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। सेम आफ्टर वन एंड हाफ टर्न, इसे हम कौन सा कहेंगे? वन एंड हाफ टर्न। मैंने अभी आपको पहले शुरू में बताया था ना, हाफ टर्न। ओके, यहाँ से चलो यहाँ पर होता है। ओके, तो इसे हम घुमा के इस और मतलब कि नीचे की साइड ले लेंगे तो इसे वन एंड हाफ टर्न कहेंगे। क्या, कौन सा टर्न कहेंगे? वन एंड हाफ टर्न। देखो जैसे कि मान लो ये घड़ी है आपकी। ओके, और आपकी एक हैंड यहाँ पर है, घड़ी की हैंड यहाँ पर है। ओके, वो टर्न करके नीचे की और आ गई, यहाँ पर आ गई, तो वन एंड हाफ मतलब कि हाफ। समझ में आया? ये हाफ और ये हाफ। ओके, हाफ पार्ट में समझ में आया? ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट। ओके, जैसे कि रोटी, एक रोटी होती है, गोल से होती है ना, मम्मा बोलती है कि बेटा लो एक पूरी रोटी खा लो, बट आपके पेट भर जाते तो आप बोलते कि नहीं मम्मा मैं पूरी रोटी नहीं फिनिश कर पाऊँगा। तो अच्छा ओके मम्मी आप आधी रोटी दे दो मुझे, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो हाफ पार्ट को हम वन एंड हाफ कहेंगे। समझ में आया बच्चों? ओके, तो यही इसमें समझना है। ओके, हाफ टर्न ही हमें समझना है। ओके, तो नाउ देखो यहाँ पर गेज द बीच ऑफ द शेप बिलो वुड यू लुक वुड लुक सेम आफ्टर द हाफ टर्न। अभी यहाँ पर हाफ टर्न हमें समझना है। ऑल द फिगर्स एक्सपर्ट फिगर 5 एंड 7। चलिए यहाँ पर मैं नंबर दे देती हूँ पहले। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, चलो हाफ एंड टर्न करने के बाद में कौन से फिगर सेम रहेंगे? ऑल द फिगर एक्सपर्ट द फिगर 5 एंड 7 विल यू लुक द सेम आफ्टर द हाफ टर्न। ओके, हाफ टर्न के बाद 5 या देखो ये घूम के इस तरफ आ जाएगा। ओके, नीचे की ओर। ओके, ये साइड अभी ये ऊपर की ओर है, मैं इसे हाफ ये नीचे की ओर घुमा दूँ ऐसे। ओके, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये सेम रहेगी। ओके, और 7 नंबर की देखो इस पोजीशन में है। ओके, इसे में इस ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर घुमा दूँ, तो देखो इसको मैं घुमा दूँ तो इस तरह से यहाँ पर ये पार्ट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ओके, और यहाँ पर चलो सेम पोजीशन में रहेगा ना, मतलब कि 5 और 7 नंबर सेम पोजीशन में। आप 1 एंड हाफ टर्न करोगे तो भी ये दोनों सेम पोजीशन में ही रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट
Do you find it difficult to tell? If yes, then there is a way to check your guess. Here how you can do it. Take any the shape, trace the outline of the sheet of paper. Now keep the shape on its outline. They give the half and turn. See if the shape fit its outline. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक पेपर लेना है, ओके, एनी शेप का कोई भी, और उस पर आउटलाइन, शीट पेपर पे आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेस करनी है, और कौन सी शेप की बन रही है, हाँ, आउटलाइन, उससे आपको चेक करना है। ओके, चलो नाउ प्रैक्टिस टाइम। फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अभी यहाँ पर चलो फर्स्ट का आंसर है द फॉलोइंग लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल लुक ए सेम आफ्टर हाफ टर्न, मतलब कि हाफ टर्न। तो H I N O S X एंड Z। ओके, तो आप आंसर लिख सकते हो कि फॉलोइंग लेटर्स in the English alphabet look the same after the half turn। हाफ टर्न के बाद भी ये सेम दिखाई देगा। चलो A है, चलो A, बट इसे मैं हाफ टर्न लूँगी। ओके, ऐसे हाफ टर्न मतलब कि ये टर्न करके इस तरह होगा तो ये पोजीशन में होगी। ओके, चलो सेम नहीं दिखाई दे रहा है ना, बट H को देखो, H ये फर्स्ट यहाँ पर है। ओके, इसे हाफ टर्न में ऐसे करके ये पॉइंट यहाँ पर लूँगी, ऐसे टर्न करूँगी। ओके, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, नीचे की ओर, बट सेम दिखाई दे रहा है ना। देखो H है, फिर I है, I को देखो, मैं इसे हाफ टर्न करूँगी। ओके, इसको टर्न करके, ओके, I इस तरह करूँगी। ओके, तो दिखाई दे रहा है बच्चों कि हाफ टर्न है ना, ये सेम, सारे ऐसे ही सेम दिखाई देंगे। आप भी करके देखो, आपको लिखना है। ओके, एक पेज पे लिखना है। चलो H है, I है, N O S X और Z। चलो इसको मैं हाफ टर्न कर दूँ। ओके, चलो हाफ टर्न करूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने पहले डॉट बना दी। ओके, ऊपर की ओर मैंने डॉट बना दी। अगर मैं इसे हाफ टर्न करके इस तरह से आपको दिखाऊं तो भी आपको देखो सेम ही दिखाई दे रहे ना, H I N O S X Z। ओके, तो ये हुआ हाफ टर्न। ओके, नाउ विच इज़ दिस इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑफ हाफ टर्न। अभी आप इंग्लिश वर्ड है, इसे हाफ टर्न करेंगे तो सेम होगा। तो फर्स्ट जूम है, मूव है, स्पीच है, सीज है, नून है। तो द फॉलोइंग वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ टर्न। ये ओके, ये 1 2 3 एंड 4, ये चारों जो आपको सेम होंगे, सेम हाफ टर्न हो गए। ओके, बट ये जूम नहीं होगा, क्योंकि आप जूम को करके देखोगे तो चलो यहाँ पर मैं जूम राइट करती हूँ। ओके, बट देखो ये हाफ टर्न यहाँ पर होगा तो ये नीचे की ओर इस तरह होगा ये। ओके, फिर ये पर्सन यहाँ पर चला जाएगा। ओके, बट ये खुला इस तरह हो जाएगा ना ये। ओके, ये ओ तो सेम नहीं दिखाई देगा ना। ओके, जूम नहीं दिखाई देगा सेम, बाकी सारे वैसे सेम दिखाई देगी। गिव द हाफ टर्न द टर्न
नंबर फ्रॉम द 0 to 9 फाइंड विच देम स्टिल लुक द सेम। अभी यहाँ पर 0 to 9 की बोल रही है, हाफ टर्न करना है। नंबर लुक एट सेम द हाफ टर्न। अभी 0 देखो, 0 की हाफ टर्न करूँगी तो वैसे ही दिखाई देगा 1। ओके, 1 को भी इस तरह से दिखाई, और 9 भी इस तरह से, 9 नहीं बच्चों 8 होगा, 8। ओके, तो ये सारे 1 0 1 एंड 8, बाकी सारे हाफ टर्न में अलग दिखाई देंगे। ओके, देखो ये लाइक 2 है, 2 को मैं ये ऊपर की साइड है तो नीचे की साइड इस तरह से हो जाएंगे। ओके, इस तरह से होगा ना। ओके, अंडरस्टैंड। 4 नंबर है थिंक ऑफ द ऑल 2 3 4 डिजिट नंबर विच लुक सेम ऑन हाफ टर्न। ओके, तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, डिजिट नंबर को आपको हाफ टर्न देखना है। तो 2 डिजिट नंबर 11 है, देखो 2 डिजिट नंबर 11 को उल्टा करके हाफ टर्न में भी देखेंगे तो 11 ही दिखाई देगा, इस तरह से 88। ओके, और 3 डिजिट नंबर में 101 111 1 81 808 818 और 888। ओके, फिर नाउ 4 डिजिट नंबर में 101 111 ओके 1 881 8008 8118 और 1 4 डिजिट में भी। ओके, इस तरह से आपको आंसर राइट करना है। ओके बच्चों, आज हम इतने ही रखते हैं। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके, वीडियो बहुत बड़ा लंबा बन रहा है। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।